आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। 10 कदम देख रहे हैं आप और बात बागपत की करते हैं, जहां साध्वी प्राची ने हिंदुओं से मुस्लिम दुकानदारों से राखी नहीं खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राखी एक पवित्र त्योहार है और इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए जिहादियों से कोई भी सामान ना खरीदा जाए, क्योंकि लव जिहाद लैंड जिहाद के बाद अब वो त्योहार जिहाद चला रहे हैं। साध्वी प्राची ने रक्षाबंधन पर हिंदू दुकानदारों से सामान खरीदारी करने की अपील की। ये भी कहा उन्होंने कि मुसलमानों पर जो बयान उन्होंने दिया उसमें कहा उन्होंने मुसलमानों से राखी ना खरीदा जाए, राखी पर मुसलमानों से मिठाई भी ना खरीदे। त्योहार को लेकर साध्वी प्राची का बयान सामने आया। साध्वी प्राची की अपील है हिंदू महिलाओं से हिंदू व्यापारियों से सामान खरीदा जाए, जिहादियों से सामान ना खरीदा जाए। मैं पूरे देश की बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने भाई की कलाई पर अति पवित्र राखी बांधना, जिहादियों के हाथ की राखी कतई मत बांधना। चाहे एक छोटा सा कलावा बांध देना, लेकिन जिहादियों के हाथ की कोई वस्तु नहीं। रक्षाबंधन पर ना मिठाई खरीदो, ना ही राखी खरीदो। तो साधु संतों ने भी साध्वी प्राची के बयान का समर्थन किया है। साध्वी प्राची जी ने जो भी उन्होंने बयान दिया है वह सनातनियों के लिए अच्छा बयान है। जिस तरह चांद सितारों वाली राखियां बाजार में बिक्री हो रही है, तो सभी सनातनियों से कहना है कि चांद सितारों जैसी राखियां मत खरीदें, सनातन के खिलाफ है। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता है रक्षाबंधन, इसीलिए चांद सितारों जैसी राखियां को न खरीद। साध्वी प्राची जी ने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। हमारे सनातन संस्कृति में बहुत से सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा राखियां बनाई जा रही हैं। ये जरूरी नहीं कि चांद सितारे बने हुए राखियां उठा करके बांधे। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है। एन बद्धो बलिदाता दानवेंद्रो महाबला, इसको बड़ी पवित्रता के साथ में माता लक्ष्मी ने आरंभ किया है, महाराज बलि को बांध करके। और ऐसे पवित्रता पूर्ण त्योहार को अपवित्र करने का जो कुंठित प्रयास बाजारों में चल रहा है वो बिल्कुल घिनौना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बागपत में साध्वी प्राची ने हिंदुओं से मुसलमान दुकानदारों से राखी नहीं खरीदने की अपील की है और उसी को लेकर तमाम साधु संत जो हैं वो यहां पर समर्थन करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि राखी एक पवित्र त्योहार है और इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए जिहादियों से कोई भी सामान ना खरीदा जाए, क्योंकि लव जिहाद लैंड जिहाद के बाद अब वो त्योहार जिहाद चला रहे हैं। साध्वी प्राची ने रक्षाबंधन पर हिंदू दुकानदारों से सामान खरीदारी करने की अपील की। बागपत में साध्वी प्राची का मुसलमानों पर बयान सामने आया। मुसलमानों से राखी ना खरीदे की अपील की गई है, राखी पर मुसलमानों से मिठाई ना खरीदे। त्योहार को लेकर साध्वी प्राची का बयान सामने आया। साध्वी प्राची की अपील है कि हिंदू महिलाओं से अपील खासकर है हिंदू व्यापारियों से ही सामान खरीदा जाए, जिहादियों से सामान ना खरीदा जाए। तो ये आपको बता दें साध्वी प्राची की तरफ से जो बयान सामने निकल के आया है, उसके बाद साधु संत जो हैं वो भी इस बयान के समर्थन में नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि साध्वी वो जो बयान दिया है साध्वी ने वो सही है, जिहादियों से सामान ना खरीदा जाए। यानी कि रक्षाबंधन का जो त्योहार आ रहा है उसमें राखियां जो हैं वो मुस्लिमों से ना खरीदी जाए। जो दुकानदार राखी लगा रहे हैं या तमाम और त्योहार का सामान लगा रहे हैं उनसे सामान ना खरीदा जाए, बल्कि उन व्यापारियों से सामान खरीदा जाए जो कि हिंदू हैं, जो कि हिंदू वर्ग से आते हैं। ये साध्वी प्राची की तरफ से बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है लव जिहाद ये लोग चला रहे हैं और ऐसे में हमें इनसे सामान नहीं खरीदना चाहिए। हिंदू लोगों से, हिंदू बहनों से खासकर अपील जो है साध्वी प्राची की तरफ से की गई और कहा गया अपने भाई की राखी पर, अपने भाई के कलावे पर ऐसी राखी बिल्कुल मत बांधना जो कि जिहादियों की हो। भले ही आप उस पर एक रक्षा सूत्र बांध दे, आप कलावा बांध दे, लेकिन मुस्लिम दुकानदारों से खरीद कर आप राखी अपने भाई की कलाई पर मत बांधना। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आएंगी और बीजेपी एमएलए राजेश चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राजेश जी, जो बयान साध्वी प्राची जी की तरफ से दिया गया है सर, मैं उस पर पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि साधु संत समाज तो उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? देखिए, किसी धर्म के अगुआ तो साधु समाज और संत महात्मा ही होते हैं। अब कोई भी धर्म उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ता है और समाज में जो कुरीति है उनसे लड़ते हैं और धार्मिक और आध्यात्मिक भावना लोगों के अंदर पैदा हो, इस बात की चिंता
साधु समाज करता है हमेशा सदियों से। भारत तो संत महात्माओं का देश है, साधु सन्यासी त्यागी महापुरुषों का देश है, तो साधुओं की बात से तो कोई इधर जा नहीं सकता है। और यदि साधु समाज खड़ा हुआ है तो भारत वहां खड़ा हुआ है। नहीं राजेश चौधरी जी, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात कहती है, उसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। फिर अगर किसी को पछाड़ दिया जाए, किसी को एक किनारे कर दिया जाए और एक ही वर्ग से खरीदने की बात की जाए तो क्या ये बीजेपी के मत से सही है? और दूसरी चीज ये, आप ये कैसे दुकान पर जाकर डिसाइड करेंगे ये मुस्लिम ने बनाई ये हिंदू ने बनाई? क्योंकि राखियां तो बनकर दुकानों पर पहुंचती है और ये कहा जा रहा है हिंदू व्यापारियों से खरीदी जाए, मुस्लिमों से ना खरीदी जाए। देखिए, हमें अपनी पवित्रता की चिंता तो करनी पड़ेगी। अब खरीदी जाए या न खरीदी जाए उस विषय में मैं नहीं पढ़ूंगा, पर मेरा मानना यह है कि हर त्योहार का अपना एक अलग आनंद है, अलग उसकी पवित्रता है, अलग परंपराएं। उसके हिसाब से हमको अपने त्योहार को मनाना चाहिए। रोजे के समय पे क्या होता है वो लोग करते हैं। जिस समय ये इनका होता है ईसाइयों का त्योहार 25 दिसंबर, उस समय वो अपने हिसाब से करते हैं। तो हिंदुओं को अपने हिसाब से त्योहार मनाने की छूट होनी चाहिए। अब वो स्वतंत्र हैं जो करना चाहें। अच्छा, वो भी स्वतंत्र हैं जो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। साधु समाज के लोग, उन्हें अपना विचार कहने की अभिव्यक्ति की आजादी है, अपना वो प्रचार प्रकट कर रहे हैं। जनता जो मानेगा वो मानेगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं मानेगा। अपना विचार है, उनको अपील कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, आप जो बात कह रहे हैं वो जायज बात है। लोकतंत्र है, साधु संत हो, तमाम और लोग, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के नाते मैं आपसे जान रही हूँ, क्योंकि हर बार ये बात उठती है सबका साथ सबका विकास, बीजेपी इसको लेकर चलती है। तो उस बीच ये जो बयान सामने आया है कि मुस्लिमों से राखी ना खरीदी जाए, सिर्फ हिंदू लोगों से राखी खरीदी जाए, क्या इसका समर्थन बीजेपी भी करती है? कोई भी राजनीतिक दल बिना लोगों के, बिना जन समर्थन के नहीं बन सकता है। जनता जैसा चाहती है वैसा किसी भी राजनीतिक दल को करना पड़ेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा दल हम हैं। तो अब जो लोगों की भावना है वो अपने आप स्वयं निर्णय लेंगे कहाँ से खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है। ठीक, यानी कि लोगों पर छोड़ देना चाहिए, कहने का मतलब ये है। हमारे साथ आलोक जी भी समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। सपा प्रवक्ता हैं अनूप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, अनूप सांडा जी। बहुत स्वागत अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप जी, एक बयान सामने निकल के आया साध्वी प्राची का, वो कह रही है मुस्लिमों से राखी ना खरीदी जाए, त्योहार की पवित्रता जो है वो बनाई रखी जाए, और इसके साथ हिंदू जो व्यापारी हैं उनसे राखी खरीदी जानी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर सर? साध्वी प्राची जी जिस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो मानसिकता इस देश में सांप्रदायिक विभाजन करना चाहती है। ऐसी मानसिकता के लोग थे जिन्होंने मिलकर के इस देश का विभाजन किया, और आज मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं कि जिनमें हिंदू रानियों ने मुस्लिम बादशाहों को राखी भेजी है और उन्होंने राखी का मान निभाया है। हाँ। तो चांद और सितारों को अगर हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है तो इन लोगों की कितनी क्षुद्र मानसिकता है, इस बात को समझा जा सकता है। चांद सितारे ये प्रकृति पूरी दुनिया के हर मनुष्य के लिए है, हर प्राणी के लिए है। हाँ। और उन चांद और सितारों को धर्म से अगर जोड़ने का काम साध्वी प्राची जी कर रही हैं, हाँ। तो मैं कहूंगा कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहिए कि ईश्वर उनको ये सद्बुद्धि दे कि इस तरीके के नफरती और जहरीले बयान देकर के इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को, जो पहले से ही भाजपा बिगाड़ चुकी है, और ज्यादा न बिगाड़े। और मेरा ये कहना है कि इस देश का हर नागरिक इस बात के लिए स्वतंत्र है। लाखों ऐसे हिंदू और मुसलमान होंगे जो भाई और बहन के तौर पर एक दूसरे को राखी बांधते या बंधवाते हैं। ये उन सारे रिश्तों का अपमान है, भाई बहन के रिश्तों का अपमान है। ठीक, लेकिन अनूप जी, राजेश चौधरी साहब तो कह रहे हैं हर कोई स्वतंत्र है लोकतंत्र पे अपनी भाषा रखने के लिए। संत समाज के लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने वो बात कह दी, बाकी लोगों को अपनाना है नहीं अपनाना ये उनका अपना विचार है। हमने तो नहीं कहा कि साध्वी प्रज्ञा जी के बोलने पर रोक लगा दी जाए, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि उनके बात का निहितार्थ क्या लगता आता है कि क्या आप खुद सोच करके देखिए कि क्या किसी भाई या बहन को इस बात के लिए कहा जाना चाहिए कि आप किस दुकान से राखी खरीदिए और किस निशान की राखी लीजिए, किस तरीके की राखी लीजिए ना लीजिए। मुझे लगता है निहायत घटिया, निहायत षड्यंत्रकारी और इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक कुत्सित प्रयास किया है साध्वी। ठीक, राजेश चौधरी जी, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात अनूप सांडा जी कह रहे हैं, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को यज्ञ करना चाहिए साध्वी प्राची के लिए, इस तरीके के बयानबाजी वो कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। जब मुसलमानों ने इनकी सर्वोच्च नेता की धर्मपत्नी डिंपल यादव को कितना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, 2 शब्द अखिलेश यादव जी के मुंह से नहीं निकल करके आए आज तक। कोई मेरी पत्नी को कुछ कह जाए तो मैं तो ठीक कर दूंगा उसे एकदम। आप अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं मुसलमानों से, आप अपने घर की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं मुसलमानों से। आपको क्या है भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए कि नहीं? कोई किस हक से कह रहे हो? साधु समाज पर यदि आक्रमण होगा, साधु समाज का अपमान होगा तो आप एकदम से फायर होकर के विरोध करना शुरू कर देंगे। प्राची है, यदि साध्वी प्राची बोल रही तो यही कोई मौलाना मुल्ला कटमुल्ला बोल रहा होता तो आपके मुंह में दही जम जाता। अपनी महिलाओं की इज्जत बचाइए, अपनी सर्वोच्च नेता की पत्नी की इज्जत बचाइए पहले तो। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप सांडा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर जाहिर तौर पर राजनीति भी होगी और प्रतिक्रियाएं भी अब सामने निकल के आ रही हैं। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।